मर्जी उनको भी जोरदार आप आशीर्वाद ताड़ियों बजा करके दीजिए। साथियों, आज आप सबके बीच में एक अपील करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि हमारी सरकार ने लगातार ये तीसरे टर्म के अंदर नॉन स्टॉप विकास कार्य कर रही है। साथियों, मोदी जी के नेतृत्व में हम देख रहे हैं कि हमारी सरकार किस गति से काम कर रही है। मैंने जब विधानसभा का चुनाव था, विधानसभा के चुनाव में 217 संकल्प 1.5 वर्ष पहले हरियाणा के लोगों के सामने लिए थे। मुझे खुशी है बताते हुए कि 217 संकल्पों में से 63 संकल्प साथियों हमने पूरे कर दिए हैं और 153 पर गति से काम चल रहा है। साथियों, महत्वपूर्ण संकल्प हमने पूरे किए, जिनको लगातार कांग्रेस ये बात सोचती है वोट के समय घोषणा पत्र जारी कर देती है और घोषणा पत्र जारी करके फिर जब वोट ले लेते हैं ये बात बोलते हैं कि 5 साल के बाद 5 साल तक पूरा करना है तो पूरा करेंगे, और अंत में जा करके जब चुनाव नजदीक आ जाता है 2-4 उसमें से कर देते हैं, बाकी ताड़ियां फुड़वा कर फिर वोट के लिए आ जाते हैं। ये हालात। परंतु साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में एक वादे को प्रमुखता से पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैंने सबसे पहले एक बात कही थी कि जो किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस कराना पड़ता है, और डायलिसिस वो कराता है, एक बार भी कराता है महीने में, कई बार 2 बार भी कराता है, 3 बार भी कराता है, लाखों रुपया हर महीने उसका खर्चा हो जाता था। परंतु हमने कहा कि हमारी सरकार ये बनेगी तीसरी नॉन स्टॉप सरकार, आप सबके आशीर्वाद से बनेगी तो डायलिसिस फ्री होगा। साथियों, सबसे पहली जो साइन मैंने फाइल के ऊपर किए उसी के ऊपर किए कि कोई व्यक्ति को अगर किडनी का पेशेंट है उसको डायलिसिस कराना पड़ता है, आज उसका कोई पैसा नहीं लगता। हमारे सभी सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर साथियों आज फ्री हो रहा है। हमने उसको पूरा किया है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कि हमारे युवा साथी जो नौकरी देने की बात थी, 12 मार्च 2024 को जब मेरे पास जिम्मेवारी आई तो उस जिम्मेवारी के अंदर मैंने कहा था कि मैं 50,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, लगभग 17,000 युवाओं को मैंने नौकरी दिया। आचार संहिता लग गई, 25,000 के रिजल्ट तैयार थे। मेरे पास युवा कहने लगे, कहा मुख्यमंत्री जी आचार संहिता लग गई है, हवा ऐसी चल रही है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, आप कहा ये रिजल्ट निकाल दें। मैंने उनको कहा कि देखिए मैं रिजल्ट तो नहीं निकालूंगा, कांग्रेस के लोग चीफ इलेक्शन कमीशन पे पेश हो गए हैं जाकर के, और उन्होंने मुझे लेटर भेज दिया और कहा कि आप कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे, परंतु आपसे वादा करता हूं कि मैं सख्त बाद में लूंगा, पहले आपको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। साथियों, पहली बार था हरियाणा प्रदेश के इतिहास के अंदर 25,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। जो कहा है उसको पूरा करने का काम साथियों हमारी सरकार ने किया है। नहीं तो साथियों बात कह दें, कहा जी सरकार बन गई, वोट ले लिए, 5 साल में लगावांगे, बाद में लगा देंगे, कहा फिर हिसाब किताब लग जाए पूछन भी कितना हिसाब किताब है तेरा, कहा लगने का। माँ बाप की जुतियां टूट जाती, माँ बाप देखते रहते थे, कहीं गहने बेचने पड़ाते माँ के, कहीं जमीन बेचनी पड़ाती, जो बापे दादा की पवित्र भूमि थी उसको बेचना पड़ता था, तब जाकर के नौकरी लगती थी, नौकरी भी नहीं लगती थी, ऐसे हालात थे। परंतु बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब परिवार का बेटा भी आज हरियाणा सरकार की नौकरी लग रहा है। साथियों, मुझे खुशी है हरियाणा के अंदर 1,60,000 मकान बना करके गरीब व्यक्ति को चाबियां सौंपने का काम हमारी सरकार ने किया है।